हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर फंक्शन के इनवर्स पर बेस्ड है। हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। चलिए डेफिनेशन की बात सबसे पहले कर लेते हैं। लेट एफ फ्रॉम ए टू बी इज अ फंक्शन विच इज वन वन एंड ऑन टू। एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है, फंक्शन वन वन और ऑन टू है, तो हम उसका इनवर्स डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है लेट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, देन वी कैन डिफाइन अ फंक्शन जी। एक फंक्शन और डिफाइन कर सकते हैं। वो कहां से कहां डिफाइन किया स्टूडेंट? बी से ए में, सच दैट जी ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स। इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा फंक्शन बना सकते हैं जो वाई को एक्स से कनेक्ट कर दे, जो बी से ए में डिफाइंड हो जाए। ठीक है, अब ये यहां पे लिखा है जी ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स सच दैट इफ एंड ओनली इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, अब g इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ f। g को f का इनवर्स करेंगे। इसका मतलब कोई फंक्शन अगर a से b में डिफाइंड है, वो बाइजेक्टिव है, वन वन और ऑन टू है, तो हम उसका इनवर्स बना सकते हैं, हम उसका इनवर्स लिख सकते हैं, और वो b से a में रहेगा। मतलब f का कोडोमेन, उसमें f का कोडोमेन क्या बन जाएगा? डोमेन बन जाएगा, और डोमेन जो है वो क्या बन जाएगा? कोडोमेन बन जाएगा। तो फंक्शन इधर से इधर डिफाइन हो रहा है। इसमें आप जान सकते हैं कि फंक्शन के इनवर्स के एग्जिस्टेंस के लिए वन वन और ऑन टू होना क्यों जरूरी है। देखिए, अगर कोई मान लेते हैं कि ये एक्स वाई से एसोसिएट ना हुआ होता, मान लो एक्स ऐसा एसोसिएट हो जाता, तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर ए से बी में तो एफ को डिफाइन किया जा सकता है, लेकिन बी से ए में हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे क्योंकि पी की यूनिक इमेज नहीं है। पहली बात तो ये हो गई, इसलिए फंक्शन का मेनी वन होने से दिक्कत हो जाएगी। अब बात आती है, इस कंडीशन को देखें स्टूडेंट। हम जानते हैं कि ईच एंड एवरी एलिमेंट इन सेट बी शुड बी एसोसिएटेड विद सम एलिमेंट ऑफ सेट ए। इसका मतलब ये हुआ, अगर यहाँ पे y छूट गया है तो ये फंक्शन के डेफिनेशन का अपोज कर रहा है। इसलिए फंक्शन अगर इनटू है तो उसका इनवर्स डिफाइन नहीं हो सकता। तो ध्यान रखें इस बात को। अगर फंक्शन वन वन और ऑन टू है तो इससे हम कह सकते हैं कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा। इसे हम इन्वर्टिबल भी कह सकते हैं। अगर इनवर्स एग्जिस्ट है तो वी राइट एज इन्वर्टिबल फंक्शन। हम कहते हैं कि फंक्शन क्या है? इन्वर्टिबल है। तो वेन एवर कभी भी अगर आपको ऐसा दिखता है कि फंक्शन इन्वर्टिबल है, तो एक बात तो ये है कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट है, दूसरी बात ये है कि वो वन वन और ऑन टू है। चलिए, अब यहां पर डेफिनेशन की बात हो गई है। हमने कहा कि हम इनवर्स ऑफ एफ को डिनोट करते हैं एफ इनवर्स से। इसका मतलब क्या हो गया? जी जो है वो क्या है? एफ इनवर्स बन गया है। अब यहां पर अगर जी के स्थान पे मैं चाहूं तो एफ इनवर्स भी लिख सकता हूं। यहां पर ऐसा लिखा जा सकता है, एफ इनवर्स फ्रॉम बी टू ए। ठीक है, चलिए, तो जैसा हमने बताया कि अब इनवर्स फंक्शन कहां से कहां डिफाइन होगा? बी से ए में डिफाइन होगा, तो इसे ऐसा डिफाइन कर दिया गया है स्टूडेंट। अब आप जान रहे हैं कि यहां पर आप देखें कि g ऑफ y इज इक्वल टू, मैंने क्या लिखा है? x लिखा है, जबकि y क्या है स्टूडेंट? y को अगर देखें तो y है fx। आप क्या करते हैं? g ऑफ y इज इक्वल टू x है, तो g ऑफ fx बराबर क्या होगा? y हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। ये ऐसा भी लिखा जा सकता है, अभी आप आगे कंपोजिट फंक्शन में देखेंगे। इसे कहेंगे कि ये g ऑफ fx एक ऐसा फंक्शन है जो आइडेंटिटी है, और x एलिमेंट कहां पर है स्टूडेंट? ए सेट में है, तो हम कहेंगे आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ सेट ए। ये सेट ए का आइडेंटिटी फंक्शन बन गया है। तो ये इसे लिखने का तरीका है। अभी कंपोजिट फंक्शन में इसे देखने वाले हैं हम लोग। वो कहता है g इज इनवर्स ऑफ f, तो हम क्या बोलेंगे? g ऑफ fx इज इक्वल टू x। तो बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज की। सबसे पहली बात है कि g अगर f का इनवर्स है तो f क्या होगा? g का इनवर्स होगा। सबसे पहली बात है g एंड f आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। पहली प्रॉपर्टी है g f का इनवर्स है, तो f क्या होगा? g का इनवर्स होगा। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं स्टूडेंट,
इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन इज यूनिक, कहने का मतलब किसी फंक्शन का इनवर्स यूनिक आएगा, ये बात ध्यान रखें। एंड ऑल्सो अ बाइजेक्शन, इसका मतलब यह है स्टूडेंट कि यदि कोई 1 1 ऑन टू फंक्शन है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा, यूनिक आएगा, और वो जो इनवर्स आएगा वो भी क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा, वो भी 1 1 और ऑन टू होगा। इस बात को ध्यान रखें। थर्ड प्रॉपर्टी लिखते हैं, g ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, एंड एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एक्स। यहां पे इस बात का ध्यान रखना है स्टूडेंट, ये जो है x एलिमेंट है, हम f से fx बना रहे हैं और फिर इधर से इधर जा रहे हैं। इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये आइडेंटिटी है, और ये सेट A का आइडेंटिटी फंक्शन है, ये सेट B का आइडेंटिटी फंक्शन है, ये ध्यान रखें, ठीक है, इसे बेहद ध्यान से, और ये महत्वपूर्ण है, याद रखना, ये महत्वपूर्ण है क्वेश्चन की स्टार्टिंग करने के लिए, ध्यान रखें। द ग्राफ ऑफ फंक्शन एंड इट्स इनवर्स आर image of each other with respect to line y is equal to x। तो आप इसे इस प्रकार से समझें कि ये y इक्वल टू एक्स लाइन है, मान लो फंक्शन इस तरह से बना है तो इसका इनवर्स ऐसा ही बनेगा। यहां पर ये अगर f है तो ये क्या होगा, f इनवर्स, ये लाइन है y बराबर x, मतलब f की जो इनवर्स होगा वो ग्राफिकली अगर देखें तो y इक्वल टू एक्स पर इमेज बनेगी इस फंक्शन की, ठीक है। अब अगर मान लो इंटरसेक्शन हो जाए, जैसे मान लो कि ये फंक्शन बनाया ऐसा, तो इसका इनवर्स कैसा बनेगा, इसका इनवर्स बन जाएगा ऐसा। तो फिर क्या हो गया, ये है पहला फंक्शन, ये था f, ये क्या है f इनवर्स, और ये क्या है, ये लाइन है y बराबर x। तो आपको ऐसा कहना है कि fx इज इक्वल टू f इनवर्स x इज इक्वल टू x। ये भी एक आईएमपी कॉन्सेप्ट है। आपको कोई कहता है एक फंक्शन है f, उसका इनवर्स एग्जिस्ट है, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालिए, तो आप कहेंगे कि इनवर्स निकालने की जरूरत क्या है, f ऑफ x इक्वल टू x ही कर लेते हैं ना, ठीक है, क्योंकि इंटरसेक्शन तो y इक्वल टू x के ऊपर ही होने वाला है। तो ये एक आईएमपी कॉन्सेप्ट है, इसमें इनवर्स की जरूरत नहीं पड़ी है। स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, f फाइंड द इनवर्स ऑफ फंक्शन f फ्रॉम r-2 to r-1 डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू x - 3 अपॉन x - 2। स्टूडेंट यहाँ पर 2 को हटा दिया गया है, वो डोमेन में नहीं रखा है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। पहली बात हमें जो देखनी है वो इसके 1 1 होने के बाद देखनी है, दूसरी ये ऑन टू है या नहीं ये चेक करेंगे, ताकि इनवर्स के एग्जिस्टेंस की बात पहले कर ली जाए, उसके बाद फिर इनवर्स फाइंड होगा, ठीक है। चलिए फर्स्ट 1 1 पता लगाने का तरीका क्या है, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, डेरिवेटिव इसका आएगा x - 2 का होल स्क्वायर, x - 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x - 3 कितना होगा 1 माइनस x - 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x - 2 वो कितना होगा 1। ये 1 अपॉन x - 2 का होल स्क्वायर हो गया, जो कि पॉजिटिव है हर x के लिए जो कि डोमेन में लाई करता है, ठीक है। ये 1 1 है, f इज 1 1, हमने कहा f 1 1 है। सेकंड हम ये चेक करना चाहेंगे कि क्या f ऑन टू है या नहीं, तो हम fx को y लिखते हैं, रेंज निकालेंगे ऐसा करके, y इज इक्वल टू x - 3 अपॉन x - 2 करने से कर लें, कितना हो जाएगा ये y x - 2y इज इक्वल टू x - 3, और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2y - 3 अपॉन y - 1। यहां पर देख रहे हैं कि रेंज जो आएगी वो क्या आएगी, रेंज आएगी स्टूडेंट r - 1, जो कि एग्जैक्टली कोडोमेन के बराबर आई है। इसका मतलब क्या हो गया, रेंज कोडोमेन के बराबर हो गई है, फंक्शन ऑन टू है, f इज ऑन टू। अब यहां तक तो क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट, ये 1 1 और ऑन टू होने की बात हमने कर ली है। अब इसका इनवर्स एग्जिस्ट है,
हम कहेंगे इनवर्स ऑफ फंक्शन एफ इज एग्जिस्ट। और इससे अब आगे कैसे बढ़ाएंगे, पुट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई है, तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई होगा। हम ये कह रहे हैं कि वाई जो है इनवर्स के माध्यम से एक्स बन जाएगा, है ना, ठीक है, एफ इनवर्स वाई बराबर एक्स हो जाएगा। चलिए अब अगर ये लिख दिया हमने तो इससे आप यहां पुट कर देते हैं, जैसा रेंज में आप कर रहे थे एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस टू। अब आपको क्या करना है, सिंपली यहां से x निकाल लेना है जो कि 2y माइनस थ्री अपॉन वाई माइनस वन अभी आया था, इसे लिख देंगे आप f इनवर्स y, 2y माइनस थ्री अपॉन वाई माइनस वन। और ये f इनवर्स y है, आप कहेंगे कि ये y को x लिखने पर f इनवर्स x बराबर 2x माइनस थ्री अपॉन x माइनस वन आ जाएगा, और ये इसका आंसर आ गया। तो इस फंक्शन f का इनवर्स फाइंड हो चुका है, ठीक है, ये रहा इसका आंसर। क्वेश्चन है f फ्रॉम 3 to infinity to 1 to infinity, यहाँ दोनों तरफ क्लोज है, डिफाइंड बाय f of x is equal to 5 to the power x square minus 5x plus 6, फाइंड द इनवर्स ऑफ f। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर फंक्शन को a से b में डिफाइन किया और a और b इस प्रकार से बनाए हैं कि फंक्शन 1 1 और ऑन टू हो जाए। जैसे आप इसे थोड़ा ध्यान से देखें कि ये जो ग्राफ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का, यहां पे इसके रूट क्या है 2 और 3। अब आपने क्या करना है, यहां पर हमने वैल्यू को 3 से आगे ही ले लिया है, अब 3 या उससे आगे लिया है तो 3 पर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, और उसके आगे ये फंक्शन कभी भी आप देखेंगे कि 2 वैल्यू नहीं देगा। अब ये 1 1 फंक्शन हो गया है, तो 1 1 फंक्शन ये हो गया है, तो 5 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 पे क्या हो जाएगा 1 1 फंक्शन ही होगा, इसलिए यहाँ पे 3 से आगे इसको लिया है। अब 3 पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 3 पर इसकी वैल्यू देखें तो इसे अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसे लिख सकता हूँ 5 की पावर x माइनस 2 एक्स माइनस 3 पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगा, 5 की पावर 0 कितना होगा 1, तो 1 से स्टार्ट होगा स्टूडेंट और इनफाइनाइट तक जाएगा, इसलिए ये फंक्शन क्या होगा ऑन टू भी होगा और ये फंक्शन 1 1 भी होगा। तो अब इसके इनवर्स को फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, आप सबसे पहले मैंने कहा था कि एफ एक्स को आपको लिख देना है y, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू y, तो क्या हो जाएगा ये x इज इक्वल टू हो जाएगा एफ इनवर्स y, आप लिख दें इसे y इज इक्वल टू 5 टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और आप देखेंगे कि 5 इसको आपको नीचे लेके आना, तो लॉग बेस 5 ले लेंगे दोनों तरफ, लॉग y बेस 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये, अब आप इसे फाइंड कर लें, x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 4 लॉग y बेस 5 अपॉन 2। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, अब आपको कहना है कि यहाँ पर प्लस और माइनस में से एक वैल्यू आपको सिलेक्ट करनी है, तो प्लस और माइनस में से एक वैल्यू आपको सिलेक्ट इस तरह से करनी है कि x इज इक्वल टू, आप अगर प्लस लेते हैं तो कितना आएगा, यहाँ देखते हैं 1 प्लस 4 लॉग 5 बेस y बेस 5 आने वाला है, y की वैल्यू 1 अगर है तो स्टूडेंट x कितना आएगा, आप देख रहे हैं y की वैल्यू अगर 1 है तो यहाँ 1 रखने पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये 1 रखने पे कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 प्लस 1 6 अपॉन 2 मतलब 3 x के वैल्यू 3 पर हम देख रहे थे कि y की वैल्यू 1 आने वाली थी, ठीक है, ये आप इस तरह से प्लस माइनस का हिसाब किताब लगा लिया करें। अब आपको क्या करना है, इसे लिखना है f इनवर्स y इज इक्वल टू 5 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4 लॉग y बेस 5 डिवाइड बाय 2, और इसे लिख दें आप f इनवर्स x जो कि आंसर है 5 प्लस 1 प्लस 4 लॉग x बेस 5 डिवाइड बाय 2, ठीक है स्टूडेंट। ये है हमारा अगला क्वेश्चन, f फ्रॉम r टू r f ऑफ x इज इक्वल टू 3 की पावर x माइनस 3 की पावर माइनस x बाई 2, इस प्रकार से डिफाइन किया है, f इनवर्स को फाइंड करना है। पहली बात f डैश x निकाल लेते हैं, f डैश x कितना आएगा स्टूडेंट, f डैश x आएगा
3 की पावर x का डेरिवेटिव 3 की पावर x log 3 होगा, माइनस 3 की पावर माइनस x का 3 की पावर माइनस x, और माइनस x का कितना होगा -1, ये कितना होगा log 3 डिवाइड बाय 2। इसका मतलब क्या होगा, ये 3 की पावर x प्लस 3 की पावर x, तो डबल हो गया ये। इसका मतलब कितना होगा, ये अगर इसमें देखें तो कितना होगा 3 की पावर x log 3 के बराबर ये स्टूडेंट, ये तो पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो आप कहेंगे कि डेरिवेटिव पॉजिटिव है, फंक्शन 1 है। सेकंड, x टेंस टू इंफिनिटी, तो fx टेंस टू इंफिनिटी, चेक कर लीजिए, इनफाइनाइट और जीरो की तरफ जाएगा। x टेंस टू माइनस इंफिनिटी, fx टेंस टू माइनस इंफिनिटी। इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर रेंज क्या हो जाएगी, r बराबर क्या हो गया, कोडोमेन। अगर ऐसा है तो आप कहेंगे कि ये ऑन टू भी है, फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है। अब आपको इसका इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, आप लिख देंगे fx को y, क्या लिखेंगे, fx इक्वल टू y, fx बराबर y लिख दिया तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू f इनवर्स y। पहली स्टेप पे आप ये लिख दें, यहाँ पे लिख देते हैं y 3 की पावर x माइनस 3 की पावर माइनस x बाय 2। इसे आप अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 की पावर x स्क्वायर माइनस 2y, 3 की पावर x, और कितना आएगा ये आ जाएगा ये हो जाएगा 3 की पावर x की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट 2y प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4y स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाय 2। और अगले ही स्टेप पर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अगली स्टेप पे स्टूडेंट, यहां लिख देते हैं 3 की पावर x इज इक्वल टू y प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस 1। देखिए स्टूडेंट, अब मैं यहाँ पे आपको कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये प्लस और माइनस में से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा। मैं कहता हूँ कि ये नंबर जो है ये इससे तो बड़ा ही है हमेशा, तो नेगेटिव करने पर क्या हो जाएगा, ये नंबर नेगेटिव आ जाएगा। अगर ये बड़ा हो गया, नेगेटिव साइन लगा है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए प्लस साइन ही सिलेक्ट करेंगे। तो क्या होगा, 3 की पावर x को यहां से हटा रहा हूं इसको मैं, और 3 की पावर x को लिख दे y प्लस रूट वाई स्क्वायर प्लस 1, यहां पे लिख देंगे x की वैल्यू आएगी log बेस 3 y प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 1। और आप कहेंगे कि अब x को लिखना है f इनवर्स y log बेस 3 y प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 1, और इसे लिखना है फिर से x। तो क्या हो जाएगा, फाइनली f इनवर्स x होगा log बेस 3 y प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 1। ये क्वेश्चन खत्म हो गया है, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक फंक्शन f डिफाइंड किया है फ्रॉम क्लोज 4 टू इंफिनिटी टू क्लोज 1 टू इंफिनिटी, डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 17। हमें एक एलिमेंट का इनवर्स पूछा है इस बार, फाइंड f इनवर्स 5। और एक और क्वेश्चन इस पर दे रहा हूं मैं स्टूडेंट कि सॉल्व इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 17 इज इक्वल टू 4 प्लस अंडर रूट x माइनस 1। अब स्टूडेंट आप f इनवर्स 5 को फाइंड करने के लिए ये 1 1 ऑन टू आप चेक कर लीजिएगा स्टूडेंट, ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, ठीक है। अब f इनवर्स 5 को फाइंड करना है तो f इनवर्स 5 को आप मान लेते हैं x, तो fx बराबर कितना हो जाएगा 5। ऐसे करते हैं, यहाँ लिख देते हैं आप 5, तो 5 अगर आएगा तो x की वैल्यू निकल आएगी एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 17, कितना हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस कितना हो जाएगा ये 12 बराबर 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट, 2 और 6 आएगी। अब 2 और 6 आएगी तो हम तो 4 से आगे जाना है, तो ये 6 तो ले लेंगे, 2 को हटा देंगे, तो क्या आएगा, आंसर क्या है, आंसर है f इनवर्स 5 इज इक्वल टू कितना हो गया स्टूडेंट 6। तो ये पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट आप देखेंगे तो ये अगर fx है तो ये f इनवर्स fx है, और इसका इनवर्स फाइंड करके देख लीजिएगा आप। तो हम जानते हैं कि अगर ये दोनों बराबर हैं तो बराबर x भी होगा, प्रॉपर्टी हमने देखी थी। तो हम इसको सॉल्व करने के बजाय इसको ही सॉल्व कर लेते हैं, ये भी सॉल्व किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको सॉल्व करेंगे तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा आसान हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 17 इज इक्वल टू एक्स। अब थोड़ा इनवर्स करके देखना पड़ेगा कि ये इसका इनवर्स है कि नहीं।
डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी मदद कर सकती है, आप ध्यान रखें। ये तो एक सरल क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पे मैं लिख रहा हूँ। इसे सॉल्व करने के लिए क्या आ जाएगा, x इज स्क्वायर माइनस 9x प्लस 17 बराबर 0 आएगा। इससे x की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 9 प्लस माइनस 81 माइनस 68 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 13 हो जाएगा, ये डिवाइड बाय 2। तो x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 9 प्लस रूट 13 बाय 2 और 9 माइनस रूट 13 बाय 2। स्टूडेंट आप देख लें कि 4 से बड़ी वैल्यू आपको लेनी है, तो 4 से बड़ी वैल्यू कौन सी है, अगर ये देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 पॉइंट समथिंग तो है स्टूडेंट, ये 9 माइनस 3 पॉइंट समथिंग बाय 2 करेंगे तो निश्चित तौर पे 4 से कम हो जाएगा। ये वैल्यू जो है वो 4 से ज़्यादा है। ये आपका आंसर है। ये सॉल्व हो गई इक्वेशन। तो ध्यान रखिए प्रॉपर्टीज को। अभी और प्रॉपर्टी जो g ऑफ x बराबर x, अब अगले लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं इस प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन। आज का ये फर्स्ट बेसिक लेक्चर आपका खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। थैंक यू।